हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज आपको हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से इसे देखिएगा और समझिएगा। आपका क्वेश्चन है कि एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, तो फाइंड द 29 टर्म। बात है सर, एक एपी सीरीज है, 50 टर्म्स उसके अंदर प्रेजेंट है, जिसमें थर्ड टर्म आपको दे रखा है 12। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया वो 50 दिया है। तो जो आपका गिवन डेटा है सर, आप उसे क्या कर लेंगे सर, राइट डाउन करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई लोग, क्या करेंगे सर, राइट डाउन कर लेंगे। तो गिवन डेटा आपका एपी है, कॉन्सिस्ट करता है 50 टर्म्स। दैट मीन्स आपका टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है सर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो गिवन है उसे आपको बताना है कि इसमें कितने हैं, 50 टर्म है सर। कितने हैं, 50 टर्म आपको दे रखा है। दैट मीन्स एन आपको दे रखा है कितना, 50। आपको यहाँ पे ये कहा गया कि विच थर्ड टर्म इज 12, दैट मीन्स A3 आपको दे रखा है, 12 दे रखा है, एंड लास्ट टर्म आपको दे रखा है 106 आपको दे रखा है। तो फाइंड द 29th, आपको A29 की वैल्यू को ऑब्टेन करना है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो दो उसके लिए कंडीशन आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिया, एक सीरीज है, उस सीरीज के अंदर टोटल 50 टर्म्स हैं, जिसमें आपको थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है, और आपको 29th टर्म की वैल्यू को ऑब्टेन करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। आपने पढ़ा था सर जी, nth टर्म ऑफ एन एपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ए एन इक्वल टू पढ़ा है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मेरे भैया लोग ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी पढ़ा है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे A3 के लिए भी यूज करें। n बराबर 3 है इसमें A3 में, तो a प्लस आपका n की वैल्यू 3 माइनस वन इंटू डी। तो इस तरीके से A3 की वैल्यू आपको 12 गिवन है, तो a प्लस 2d बन करके आ जाएगा, और फिर यहाँ से आपने 12 कर ली। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। आपने सर एक और चीज पढ़ा था, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी पढ़ा था। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी जो आपने पढ़ा था वो भी आपका सेम फार्मूला था। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला आपको मैंने बताया था कि L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही होता है। तो उस पर्टिकुलर केस में सर यदि आप इसे सॉल्व करें तो L की जो वैल्यू आ गई, यहाँ से L दे रखा है 106 इज इक्वल टू ए प्लस कितना हो गया, टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है सर वो कितने हैं, 50 हैं। तो यहाँ पे आप 50 पुट करेंगे, 50 माइनस वन इंटू डी। अब इस तरीके से 106 इज इक्वल टू ए प्लस कितना आ गया, 49 डी आ गया। तो इसे आप इक्वेशन नंबर क्या करें, इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दिए, लेफ्ट राइट कर लीजिए। तो a प्लस 49 डी इक्वल टू कंप्लीट पैटर्न, मतलब आप बेसिकली चेंज करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता साइन में, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाता है सर। तो इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए सर, 2 मान लीजिए। देखिए सर, आपको दो अननोन, दो इक्वेशन है आपके पास, तो आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 to 1। तो 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इस तरीके से आपके पास क्या बन जाएगा, a प्लस 49 डी हो गया मेरे भाई लोग, और 106 हो गया। और यहाँ पे आप देखिए a प्लस 2d लिखा हुआ है, a प्लस 2d इक्वल टू क्या लिखा है सर, 12 लिखा हुआ है। सब्ट्रैक्शन करिए सर, तो इस तरीके से यदि आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखिए क्या बन करके आता है, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 49 में से 2 गया तो 47 आएगा ना मेरे भैया, ये डी हो गया। अगेन 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, 10 में से 1 गया तो 94 हो गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे आगे सॉल्व करें तो 47 मल्टीप्लाई डी के साथ, तो इस तरीके से आपका 94 अपॉन 47 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो d बराबर क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। d बराबर क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग, कहीं दिक्कत तो नहीं है कॉन्सेप्ट में, ओके। अब इस तरीके से जो है d की वैल्यू क्या आ गई सर, 2 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। तो इस तरीके से भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, फर्स्ट में आप पुट करेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी। डी की वैल्यू आपके पास आया 2 इक्वल टू 12 हो गया, तो a प्लस 4 हो गया बराबर 12। तो प्लस 4 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। तो 12 माइनस 4 हो गया, दैट मीन्स a की जो वैल्यू आ गया 12 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा भैया, 8 आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो a और d आपको क्या हो गया सर, इस तरीके से ऑब्टेन हो गया। बोलो मेरे भाई लोग, समझ में आया कि नहीं। तो अब इस तरीके से a और d के आ जाने के बाद आपको क्या निकालना सर, 29। तो 29 का फॉर्मूला यूज करें, a29 क्या हो जाएगा, एनाटॉम फॉर्मूले से a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू आई है सर कितना, 8 आया हुआ है, प्लस आपका 29 माइनस 1 कितना हो गया, 28 हो गया। डी की वैल्यू कितनी आई सर, आपका डी की वैल्यू देखिए सर कितना आया है, 2 आया हुआ है। तो आप 2 पुट कर दिए, तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गई सर 8 हो गया, 28 2 जा कितना होता है, 56 होता है।
तो 56 प्लस 8 जोड़िए तो कितना आ गया 64 आ गया A29 की वैल्यू। बोलिए सर समझ में आ गई कि नहीं? तो आपके पास जो A29 की वैल्यू आई है वो कितना आ गया सर 64 आ गया। तो इस तरीके से यदि आपका क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिए सर, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें मेरे भाई लोग, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट को भी भेजें जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करें। डे बाई डे आपके लिए रेगुलर वीडियो बना रहे हैं मेरे भाई लोग, तो थोड़ा सा तो हम पे भी मेहरबान हुई, ठीक है ना। और कायदे से मतलब पढ़िए, ओके, और अच्छे मार्क्स बनाइए सर। आपको हर एक कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे, हमने आपसे कहा है, तो बस आप डे बाई डे वीडियो पर बने रहे, पढ़ते जाएं। आगे नेक्स्ट चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई लोग, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको समझते चलना है। नेक्स्ट है मेरे भाई लोग, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से समझिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ध्यान से बस समझिएगा। आपसे ये कहा गया इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी, मींस आपको उस क्वेश्चन के अंदर थर्ड टर्म और इसके बाद जो है 9th टर्म दे रखा है एपी का, तो आप थर्ड टर्म लिखेंगे A3, तो A3 की वैल्यू आपको दे रखी है सर कितना 4, और इसके बाद जो है नेक्स्ट आज इन्होंने दे रखा है 9th टर्म, दैट मींस A9 की वैल्यू भी इन्होंने दे रखा है -8, क्या दे रखा है सर -8 दे रखा है। तो A3 की वैल्यू हो गया 4 और A9 की वैल्यू हो गया -8। इसके बाद इन्होंने कहा कि विच टर्म ऑफ द AP इन 0, मतलब कि ऐसा कौन सा AP का टर्म होगा जो 0 होगा। मींस आपको बेसिकली वो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे भैया, आपको कौन सा नंबर मींस क्या निकालना है an, ऐसे लिख लो an बराबर 0, दैट मींस आपको फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो विच टर्म ऑफ द AP, जिसमें an की वैल्यू क्या होगी, मान लेते हैं nth टर्म होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आगे बस समझ में, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें पहले हम इन दो इक्वेशन से क्या करेंगे सर, हम a और d की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे nth टर्म ऑफ एन AP के कॉन्सेप्ट से, ओके। चलिए सर सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से nth टर्म ऑफ एन AP जो है ये कंडीशन नंबर सेकंड है, तो ये आप एक तरीके का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये कौन से टर्म पर मतलब वैल्यू 0 होगी, वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा जो ये कंडीशन दी उसके बेस पर। तो चलिए सर ध्यान से बात करते हैं। तो लिखेंगे nth टर्म ऑफ एन AP, तो इस तरीके से जो है nth टर्म ऑफ एन AP क्या बताया गया सर, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब मेरे भैया आप यहाँ पे an A3 है तो A3 हो गया, n की वैल्यू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो दैट मीन्स क्या गया सर a प्लस 2d आ गया, और a प्लस 2d की वैल्यू क्या दे रखा 4, इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब इसी तरीके से A9 की बात कर रहा है तो nth टर्म ऑफ NAP करेंगे, तो इस तरीके से A9 आपका क्या बनेगा सर, A9 इक्वल टू a प्लस क्या हो जाएगा सर 9 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से A9 की जो वैल्यू है वो पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये क्या बन गया सर a प्लस 8d आ गया, और आपका A9 की वैल्यू क्या है सर -8 है, इसे मानेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। बोलो सर आया समझ में। अब आप क्या करेंगे, बेसिकली सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 to 1 आप कर देंगे, तो आप मेरे भैया लोग लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 to 1। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू क्या बन के आ रही है सर, ध्यान से देखिएगा। जब आपने सब्ट्रैक्शन किया 2 से 1 को, a प्लस 8d बराबर जो है -8 लिखा हुआ है। दूसरा आपको दे रखा है सर a प्लस 2d इक्वल टू कितना दे रखा है सर 4 दे रखा है। ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये टर्म क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब 8 में से 2 गया तो कितना आएगा 6 आएगा सर, 6d हो गया। ये सेम साइन होने की वजह से जुड़ जाएगा तो माइनस, अभी 4 का साइन क्या नेगेटिव है तो -12 हो गया, तो d इक्वल टू आपका -12 अपॉन 6 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, दैट मींस d की वैल्यू क्या आ गई सर -2 आ गई। तो इतना देख लो कितनी सिंपल तरीके से d की वैल्यू को आपने क्या किया सर ऑब्टेन कर लिया। अब इसके बाद जो है सर आपको क्या करना है, d की वैल्यू -2 आ गई तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से आप पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ d जो है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुट करें। तो इक्वेशन नंबर जब आपने फर्स्ट में पुट कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपके पास क्या गया a प्लस 2d, तो 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है -2 है मेरे भाई लोग, इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, ठीक। तो a प्लस क्या हो गया, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, 2 2 जा कितना हो गया 4, इक्वल टू क्या आ गया 4। अब -4 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा भैया लोग, बोलो मेरे भाई बोलिए आगे समझ में। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट टर्म आ गया और d आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि बेसिकली ये बताइए कौन से ऐसे टर्म पर सीरीज एपी सीरीज के टर्म पर जहाँ पे बेसिकली क्या होगी वैल्यू 0 ऑब्टेन होगी, तो उसे an मानकर चलेंगे। तो अब देखिए आप an का फार्मूला अगेन यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an को 0 पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या होगा सर 8 होगा,
प्लस आपका n निकालना है सर, इंटू डी की वैल्यू आप पिक्चर में देख लीजिए, -2 है सर, परेशानी होना, +8 है, इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस की वजह से -2 हो गया, n माइनस क्या आ गया सर, 1 आ गया। बोलिए सर क्लियर है। अब इस तरीके से मेरे भैया लोग -2 है तो ये -2 इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो इस तरीके से -8 अपान क्या आ गया, -2 आ गया, और ये बन गया सर n-1, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, तो 4n-1 हो गया, माइनस से सर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो दैट मींस 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो। लो मेरे भाइयों, तो वो बेसिकली सीरीज का फिफ्थ टर्म होगा जहां पे आपकी वैल्यू क्या है सर, 0 बन करके आएगी। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं अच्छे से, कोई दिक्कत कहीं पे क्वेश्चन में? तो ये बहुत ही अच्छी बात क्वेश्चन थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट था कि यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना, घबराना नहीं है कि वो an की वैल्यू को 0, लेकिन पहले कंडीशन में नहीं पुट करेंगे, आगे चल के पुट करेंगे। आगे बस समझ में नहीं, a और d पहले दो कंडीशन से निकाला गया, और फिर इसके बाद an का कॉन्सेप्ट यूज करके फिर से वहां पे n की वैल्यू को 0 टेक करके n की वैल्यू को ऑब्टेन किया गया, और फिर वहां से पता चला कि n मतलब सीरीज का फिफ्थ टर्म होगा जहां पे सीरीज की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आगे बस समझ में आनी, बोलो सर क्लियर होगी, कोई दिक्कत? ओके सर, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ध्यान से बस देखते रहिए मेरे भाई लोग, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट पार्ट क्या है सर जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, कई बार पेपर में आया है, देखने में तो बड़ा छोटा सा है पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, परेशान आप नहीं होंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है सर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी, The 17th term of an AP exceeds करता है it 10 term by 7, मतलब आपको ये कहा गया कि जो AP सीरीज का 17th टर्म है वो 10 टर्म से क्या कर रहा है, 7 एक्सीड कर रहा है, मतलब 7 क्या है, ज्यादा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हम बेसिकली 10th टर्म में 7 को ऐड कर देंगे उस 17th टर्म की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आगे ये बोला फाइंड द कॉमन डिफरेंस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस और फिर इसके बाद आप राइट डाउन करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है A17 जो है A10 प्लस आपका जो है 7 है, दैट मींस क्या बोला गया, 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, आ गया, ओके। अब इस तरीके से आप nth टर्म का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। nth टर्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इनटू क्या होता है, d होता है, ओके। अब इस तरीके से जो है A17 आप पुट करेंगे यहाँ पे यूज करिए इस कॉन्सेप्ट में, तो a प्लस क्या हो गया सर, 17 माइनस क्या हो गया, 1 हो गया मेरे भाई, बोलो क्लियर है। तो अब इस तरीके से जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कंडीशन जो गिवन था आपकी ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन में क्या था सर, गिवन था, यहाँ ऐसे राइट डाउन कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे भाई लोग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 बराबर A10 प्लस क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो आप इस फार्मूले का यूज करिए 17 के लिए, तो क्या बन जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बन गया सर, A10 पे अप्लाई करिए, a प्लस क्या आ गया 10 माइनस 1 इंटू डी आ गया प्लस 7 आ गया, बोलो क्लियर। अब ये प्लस a है और ये प्लस e है लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं इस वजह से, ओके। अब मेरे भैया लोग 17 में से 1 गया तो कितना आ गया, आपको क्या है सर, कितना आ गया 16d आ गया, 10 में से 1 गया तो कितना आ गया 9d आ गया, प्लस क्या आ गया सर 7। आपको फाइंड आउट क्या करना था सर, d कॉमन डिफरेंस बताना, ओके। तो अब 16d इक्वल टू 9d प्लस क्या आ गया 7, तो प्लस 9d है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 16d माइनस 9d इक्वल टू क्या आ गया सर 7 आ गया। 16 में से 9 गया तो कितना आता है मेरे भाई लोग, जल्दी से बता दो भाई, 7d आ गया, बोलो क्लियर है भाई। तो 7d इक्वल टू 7 हो गया, दैट मींस d इक्वल टू 7 अपान कितना हो गया, 7 मल्टीप्लाई है तो 7 अपान 7 दैट मींस 1 आ गया, तो d की वैल्यू क्या हो गया सर 1 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया सर 1। देखो कितनी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। तो क्वेश्चन की लाइनों को अच्छे से समझिए और क्वेश्चन का फिर आनंद लीजिए सॉल्व करते हुए। बोलो बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, क्लियर है। तो इस तरीके से 17th जो है a10 प्लस 7 आ गया, और इस तरीके से nth टर्म जो है an a प्लस n-1 इंटू डी के कॉन्सेप्ट से आपने सिंप्लीफाई किया और डी की वैल्यू को क्या किया सर आपने ऑब्टेन कर लिया। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए सर अब अगली बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे 11th टर्म में। तो देखो भैया ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये 2 नंबर ये 3 नंबर में बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। आपको किस इतना छोटा 3 नंबर में आता है मेरे भाई, बिलीव मी, ओके। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से लिखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी। तो भैया एपी सीरीज आपका हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एपी सीरीज आपको दे रखी है, विच टर्म ऑफ द एपी सीरीज। तो एपी सीरीज आपको जो दे रखा है उसे राइट डाउन कर लीजिए। 3 है 5 है, 3 है फिर 5 है, और फिर इसके बाद जो है 3 है 15 है 27 है, और फिर इसके बाद जो है 39 है,
एंड डैश डैश डैश। अब इन्होंने कहा कि इस सीरीज का ऐसा कौन सा टर्म होगा विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब इस सीरीज का ऐसा कौन सा टर्म होगा कि जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। तो 132 ज्यादा होगा, इसका मतलब कंडीशन क्या हो गया, लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया कि वो nth टर्म होगा जो बेसिकली 54th से क्या होगा 132 ज्यादा होगा। बोलो सर क्लियर हो गया, लेट कर लिया हमने कि वो nth टर्म होगा जो बेसिकली 54th से 132 ज्यादा होगा, मतलब हमें यहाँ से क्लू आ गया सर कि हमें एक्चुअल में निकालना क्या। मैंने कहा सर नंबर ऑफ टर्म बताना है, क्या बताना है कि बेसिकली वो कौन सा nth टर्म होगा, कौन सा वो नंबर ऑफ टर्म का मतलब है कौन सा nth टर्म होगा, तो हमें nth टर्म बताना है। क्या बताना है सर जी, nth टर्म, और nth टर्म का मतलब n बताना। बोलो क्लियर हो गया मेरे भैया, क्या बताना है, n की वैल्यू बतानी, कौन से टर्म होगा इस सीरीज का जो उससे 132 ज्यादा होगा। बोलो क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत मेरे भाई लोग आगे समझ में। तो चलिए सर सीरीज आपको दे रखा है, फ्रॉम सीरीज से कुछ ऑब्टेन करते हैं, सॉल्यूशन आ जाइए सर जी लोग। तो फ्रॉम सीरीज से अब फ्रॉम सीरीज से आप देखिए तो a1 आप बराबर फर्स्ट टर्म होता है बराबर क्या आ गया 3 आ गया सर जी, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो a2 माइनस क्या आ गया सर a1, तो 15 माइनस 3 कर दीजिए, तो 15 माइनस 3 आपके पास कितना आ जाएगा सर 12 आ जाएगा। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग, तो a पता चल गया, d पता चल गया, इस सीरीज का काम हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने टेक किया है सर जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an, भैया एक मिनट रुकिएगा, nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला जरूर दिखाओगे मेरे भाई लोग। तो nth टर्म ऑफ एन एपी जो है आपका क्या होता है सर, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब आप जो है सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये माना कि nth टर्म ऑफ का एपी जो है वो a54 प्लस क्या है 132 है। बोलो सर क्लियर हो गई। अब an इससे यूज करें तो an तो एज इट इज रहेगा सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a54 आप देखिए सर a54 a प्लस क्या हो गया 54 माइनस 1 इंटू डी हो गया, प्लस कितना आ गया सर 132 आ गया। ओके सर जी। अब देखिए सर यहाँ पे सीरीज तो सेम है, सीरीज यही है, तो a की वैल्यू कितनी इधर रखा है सर 3 है, n आपको निकालना है माइनस 1, डी की वैल्यू कितना आ गया सर 12 आ गया, a प्लस इधर देखिए सर a की वैल्यू कितना आ गया 3 है, प्लस आपका 54, ध्यान दीजिएगा सर कितना है 54 माइनस 1। अब मेरे भैया लोग 54 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 53 इंटू डी हो गया, और फिर इसके बाद जो है प्लस कितना आ गया 132 आ गया। बोलो क्लियर है। तो प्लस 3 से प्लस 3 क्या हो गया सर कैंसिल आउट हो गया मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद जो है आप आगे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से जो है, और अच्छा मेरे भैया लोग डी की वैल्यू नहीं पुट की, बड़े बदमाश आते हैं, चलो कोई बात नहीं अगले मैटर देखते हैं। तो n माइनस 1 इंटू कितना हो गया 12 हो गया, इक्वल टू 53 इंटू डी की वैल्यू कितना है सर 12 है, और प्लस इसके बाद इधर कितना हो गया 132 हो गया सर। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। अब यहाँ पे जो है 12 देखिए सर 12 53 इंटू 12 प्लस 132, ये 132 जो है मेरे भैया लोग थोड़ा कैलकुलेशन आपके लिए इजी बना दे रहा हूँ, ये 11 इंटू 12 का फैक्टर है, ठीक है ना। 132 का प्राइम हम ब्रेक करेंगे तो 11 इंटू क्या आ जाएगा सर 12, 12 1 12 12 1 12 प्लस 1 कितना हो गया 13 हो गया। ओके, तो अब देखिए सर 12 दोनों में क्या है सर कॉमन है, कॉमन कर लिए तो 53 प्लस कितना आ गया सर 11 आ गया। तो इस तरीके से 12 इंटू 53 प्लस 11 जोड़ लिए तो कितना आ गया 64 आ गया सर। बोलो मेरे भैया लोग क्लियर है या नहीं। तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अभी आप मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे तो नंबर क्या होगा सर बड़ा हो जाएगा, तो इतना ज्यादा बड़ा नहीं करना आपको। n-1 इंटू 12 लिखा, अब ये 12 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर क्या करेगा सर डिवाइड कर देगा, तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया डिवाइड, तो 12 से 12 क्या हो गया सर कैंसिल आउट हो गया, तो n-1 बराबर 64 आ गया, माइनस 1 है सर, तो ये 64 प्लस कितना हो गया 1 हो गया, और इस तरीके से जो है 64 प्लस 1 कितना हो गया 65 हो गया। लो भैया आ गया वो n, मतलब कौन सा n टर्म होगा जो बेसिकली है 54 से 132 ज्यादा होगा, वो 65th टर्म होगा इस सीरीज का जो बेसिकली 54 से 132 क्या होगा ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, कौन सा होगा भैया 6, हेंस लिख देंगे देयरफॉर 65th टर्म ऑफ सीरीज इज जो है ग्रेटर देन 54 टर्म इज 132। बोलो क्लियर हो गया सर, मेरे बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत मेरे भाई लोग इस क्वेश्चन के अंदर कहीं डाउट तो नहीं सर, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया अच्छे से। तो जहाँ पे कैलकुलेशन में देखिए सर इस चैनल पे आपको छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक भी मिलते रहेंगे, परेशान नहीं होना है, आगे चल के ब्रॉड में मिलेंगे सर जी, जैसे जैसे आप बोर्ड के एग्जाम के करीब आते चले जाएंगे। ओके सर, तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल इस चैनल पर बने रहना है और डे बाई डे वीडियो को लाइक मतलब देखते रहना है और लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों में भी करवाते रहना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।